हर हर महादेव। सुबह के सुबह 1 बजे, रात के 1 बजे, ठीक है, या रात या सुबह के 3 बजे, ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे या 3:30 बजे। अगर आपकी आँख खुलती है ना, तो ये समझ लो कि आपके ऊपर से कोई कर्ज उतर चुका है, खत्म हो चुका है। और पिछले जितने भी आपने जन्म लिए हैं ना, किसी का कोई अगर बोझ आप लेकर आए थे इस जन्म में, ठीक है, वो सारे वो खत्म हो गए हैं। तो आपके ऊपर कोई भार नहीं है इस समय में। अ, इन समय में आँख खुलना, ठीक है, बाथरूम के लिए जाना, आँख खुलना बहुत भाग्य की बात होती है। ये बहुत बड़ा भाग्य है। इसका मतलब ये है कि आपके पिछले जितने भी प्रारब्ध थे ना, कि जितने भी जन्म हो गए, वो सब खत्म हो गए हैं। आपको किसी का कुछ नहीं चुकाना है, ना किसी के, जैसे किसी का पैसे का ही नहीं होता है, ये काफ़ी चीज़ों में होता है। किसी से प्रॉमिस किया हो, कोई वादा किया हो, ठीक है, वो वादा किसी भी तरीके का हो सकता है, पैसे से रिलेटेड हो सकता है। तो ये होता है, मकान हो गया, या किसी का आपने पिछले जन्म में किसी को प्रॉमिस किया हो। बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, मैं एग्जांपल बता रही हूँ। तो वो सारे ना, ये अगर ये खत्म हो गए हैं आपके साइकिल्स, तो आपकी आंख उस 3 बजे और 3:30 बजे खुलेगी खुलेगी, क्योंकि आपके सारे जो कार्मिक अकाउंट्स थे ना, वो क्लोज हो चुके हैं। तो मतलब बिल्कुल क्लियर सारा मामला हो चुका है। और उस समय में आंख खुलती भी है ना, तो आपके शरीर में कहीं भी दर्द नहीं होगा, ना आपकी हड्डियों में, ना आपकी नसों में। अगर आपकी नसों में पेन रहता था ना, और वो पेन अगर खत्म हो गया है, तो कार्मिक अकाउंट्स खत्म। आपकी हड्डियों में पेन नहीं है, तो कार्मिक अकाउंट्स खत्म। ठीक है ना, आपको किसी का लेना देना, मतलब आपका पूरा क्लोज हो चुका है मैटर। अब ये समय ऐसा होता है कि उस समय में अगर आप उस जीवन को छोड़ भी देते हो ना, मतलब जाते भी एकदम तो कोई नहीं जाता, क्योंकि कुछ इसीलिए रहते हैं कि दूसरे को हील कर सकें उस टाइम के लिए। तो वो अपना काम उस रूप में पूरा करते हैं। तो ऐसे लोग जो खुलते हैं ना, जिनकी आंखें, वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। और अगर आप सो ही रहते हो उस टाइम में, और आपका शरीर भारी रहता है, आपको पीड़ा है, ज्यादातर जो नसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ना, एक तो नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, और हड्डियों में और जो जॉइंट्स में बहुत दर्द होता है। तो आप उस टाइम में तो उठना छोड़ ही दो, आप कितने बजे भी उठोगे आपको दर्द होगा। तो ये आपके पिछले जन्म के कार्मिक बंधन चले आ रहे हैं, जो आप इस जन्म में भी ढो रहे हो। तो आपकी वो पेन जाएगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर उस टाइम में खुलती है नींद, और बाथरूम के लिए आप जाते हो, उस टाइम में नींद खुलती है और उसके बाद खुली रहती है, तो आप सौभाग्यशाली हो। आप बहुत ही बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि सारे उसमें रहते हुए, ठीक है, सारी जिम्मेदारी निभाते हुए। सन्यासियों को भी आपने बीमार देखा होगा, लेकिन सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए
अगर किसी ने अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर कर लिए हैं तो उनके जो शरीर से जो पीड़ा है ना वो निकल जाती है बिल्कुल। ना उनकी नसों में दर्द होगा, ना उनकी जॉइंट्स में दर्द होगा, ना उनके शरीर में किसी तरीके का दर्द होगा, कहीं पे कोई दर्द नहीं रहता है। और उनको यूरिनल प्रॉब्लम भी नहीं आती है, उनको जो टॉयलेट है वो भी क्लियर आता है, तो उनका पेट साफ रहता है। ऐसे लोगों का मतलब दिमाग भी बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है ये, पर अगर किसी एक के साथ हो गया तो समझ लो कि आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लियर हो गए हैं। अब आपका कोई प्रारब्ध रह नहीं गया। और अगर ये सारी पीड़ा आपके शरीर में अभी है ना, तो इसका मतलब आपके पिछले जन्मों के प्रारब्ध आपके साथ चल रहे हैं। ये पेन आपको यूं ही नहीं मिलता है, ये कर्मों के चलते मिलता है। ठीक है, किसी के पैर में जॉइंट्स में दर्द होगा, किसी के शरीर में बादी बन जाती है। ठीक है, बादी मीन्स आर्थराइटिस प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम ना बननी बंद हो जाएगी। अब कुछ भी मतलब वो लोग सिर्फ इसी वजह से रहते हैं कि इस दुनिया में कि वो दूसरों को हील कर सके। अच्छा, उनके ऊपर अगर कोई तंत्र करेगा तो वो असर नहीं होता, उसका कोई भी असर नहीं होता ऐसे लोगों के ऊपर, क्योंकि उनपे साक्षात किसी न किसी देव या देवी की हाथ सर पर होता है। आंख यूं ही नहीं खुलती है, बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी आंखें खुलती है। जैसे प्रेमानंद महाराज, उनकी आंख खुलती है ना, वो सवेरे परिक्रमा लेते हैं। बीमार हैं बेचारे लेकिन फिर भी परिक्रमा ले लेते थे। आपका तो उनका पता नहीं, लेकिन ले लेते थे। तो उन उनके भी मतलब जो प्रारब्ध है ना वो क्लीन कर चुके हैं। अब वो इस समय में क्या कर रहे हैं, वो लोगों को हीलिंग देने के लिए अभी जिंदा है। जो भी उनके पास जाता है ना वो इंसान हील होता है किसी ना किसी रूप में। लोगों को पता नहीं है ये बात, क्योंकि आपके थर्ड आई क्लोज हो रहती है, क्योंकि आपके घर में जो सोल्स भटक रही है ना वो थर्ड आई आपको क्लोज करके रखेंगी। आपके घरों से जुड़े हुए जिनकी डेथ हुई है वो जब तक आपके आसपास रहेंगे ना, और वो और एनर्जी को भी खींचते हैं, उनके साथ और भी एनर्जी आती है। ये नहीं है कि वो आ रहे हैं तो वो ही आ रहे हैं, तो वो आपके थर्ड आई को बंद कर देते हैं, तो वो चीज नहीं देख सकते। पर उनके उनसे मिलने जो भी जा रहा है ना किसी ना किसी रूप में हील हो रहा है, उनका कोई कर्म उनसे छूट रहा है इसलिए उनके पास जा पा रहा है। और ये मैंने हर किसी संत में नहीं देखी है, लेकिन उनके अंदर देखी है मैंने ये चीज। तो जिसका कार्मिक कोई किसी न किसी कोई कर्म उनका ऐसा था जो वो कटने जा रहा है कर्म, और वो इसीलिए उनसे मिलने जा पा रहे हैं, क्योंकि उनकी आंख सवेरे खोलती है। ते बीमार रहने के बावजूद उनकी आंख सवेरे खोलती है, तो मामूली बात नहीं होती है ये, क्योंकि ये उन्हीं की खुलती है जो ईश्वर के उसमें आए हैं, मतलब उन्होंने रूप लिया है और वो यहाँ आए हैं धरती पर। ऐसी मामूली इंसानों की आंख सुबह नहीं खुलती है, कोई ना कोई किसी ना किसी के रूप है, तभी आंख खुलती है। और जब ये खुलने लग जाती है ना, तो ये लगा लो कि ज्यादा टाइम इस दुनिया में नहीं होता है रहने का। तो कुछ जो समय भी होता है उनके पास, तो वो इसलिए होता है कि वो दूसरों को हील कर सके, उनसे वो लोग हील हो सके।